नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जनपद के खतौली के गांव पलड़ी तथा नगर में सपा महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी बॉबी और पूर्व महानगर अध्यक्ष वसी अंसारी एडवोकेट द्वारा आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंची। सपा महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी बॉबी द्वारा रुड़की रोड स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार तानाशाही के बल पर लोकतंत्र का गला घोट रही है, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। सुमैया राणा ने कहा कि किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं को एकजुट करना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकतंत्र बचाने की मुहिम को मजबूती प्रदान करेगा। जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और गली-गली पहुंचकर सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकतंत्र बचाने की मुहिम को मजबूत करना होगा। उन्होंने भाजपा द्वारा फूट डालो, राज करो की साजिश से जनता को सावधान करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी बॉबी ने अपने संबोधन में किसान, मजदूर, नौजवान के अधिकारों की मजबूती से लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी को जाति वर्ग का भेद मिटाकर मजबूत करने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी के चरथावल विधायक पंकज मलिक और सपा नेता राकेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही पूर्ण नीतियों से जनता बेहाल है और समाजवादी पार्टी ही जनता के हितों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद बहुत परेशान है, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले कुछ प्रदेशों के चुनाव में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में एक डर है कि कहीं हम वहाँ हार ना जाएं और हमारी पोजीशन खराब ना हो जाए। तो साजिशों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी जो कि साजिश वाली पार्टी है, वो कभी भी जनता के लिए काम उन्होंने नहीं किया। झूठ बोलने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। गरीब को, किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, बेरोजगार युवाओं को, सबको बहकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज स्थिति बहुत भयावह है। गरीब आदमी बहुत खराब स्थिति में है और जो जितना युवा है बहुत बेरोजगारी का आलम है हिंदुस्तान के अंदर, महंगाई बहुत जबरदस्त है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आने वाला समय 2024 इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। इन्हीं बातों से घबरा के आज भारतीय जनता पार्टी परेशान होकर के कोई ना कोई साजिश करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर करने जा रही है। लोगों के मन में सब लोग समझने भी लगे, क्योंकि साजिश करने वाले तो सब लोग समझते थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के समाजवादी पार्टी भी तैयार है। उसी कार्यक्रम में आज हमारी बहन यहाँ अपनी बात रखने के लिए राज्य प्रवक्ता के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी के सबका सहयोग निर्णायक था। किसी के
करने का मौका नहीं मिला था, 3 दिन पहले हम जिला अध्यक्ष बने थे। समाजवादी पार्टी का एक साथी राकेश शर्मा जी और आदरणीय हमारी भाभी कर्मी शर्मा जी को नगर पंचायत की कुर्सी पर देखना चाहता था मुजफ्फरनगर नगर पालिका की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में चूक हुई, हम लोगों को संभाल नहीं पाए और 82,000 वोट देने के बाद जो चुनाव हारे। चुनाव हार जाने से कुछ सीखने के लिए मिलता है। राकेश शर्मा जी एक बहादुर इंसान है, इतने नजदीक के चुनाव हारने के बाद भी वह समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन एक रहा है। और मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाने का मौका दिया इस लीडरशिप के कहने पर और आप लोगों के आह्वान पर। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास जब तक ये बहादुर लीडरशिप है, निश्चित तौर पर हमें चुनाव आ सकते हैं, दूसरा जीतेंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचे किस उद्देश्य से? ये जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में से एक कड़ी है, जिसमें 2024 के इलेक्शन से पहले यकीनन लोगों से बातचीत करके समाजवादी की नीतियों उनको जन जन तक पहुंचाना और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं जो हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को भी बढ़ाना कि वो और शिद्दत के साथ काम में लगें और इस चीज़ का यकीन रखें कि आने वाला वक्त यकीनी तौर पर इंडिया का है, जिसको इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ये देश ना ख़त्म हुआ था ना ख़त्म होगा। इसलिए इसी उद्देश्य से समाजवादी पार्टी ने अपना ये यात्रा शुरू करवाई। देश को माहौल को बनना क्या कहना चाहेंगे? पहले मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया गया, फिर राजस्थान में, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस देश में नारी को देवी समझ के पूजा जाता है, देवी रूप माना जाता है, उस देश में निर्वस्त्र पहले तो हाथरस होता है, इस तरह के तमाम कांड होते हैं। और फिर हद तो ये कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था और प्रधानमंत्री जी की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये समझ लेना चाहिए कि ये देश विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये हर उस चीज़ का विरोध करते हैं जिसकी इस देश की जो अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने मणिपुर की बात की है, तो इस मणिपुर ने न सिर्फ देश की आधी आबादी को शर्मसार किया है, बल्कि इस देश की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल करने की कोशिश की है। इस बार माना जाए इंडिया जो गठबंधन बनाया है, एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि एक कुछ ऐसी मानसिकताएं जो देश को तोड़ने का काम कर रही थी, उनके खिलाफ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार लोग हैं और जिनको फिक्र है अपने मुल्क की, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आके इनसे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और हमें मालूम है कि इस इंडिया को जनता का बड़ा समर्थन मिलने वाला है। आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बयानबाजी इस तरीके की नहीं होना चाहिए और इसके बारे में शीर्ष नेतृत्व भी बात कर चुका है और मुझे लगता है कि ये किसी का अपना पर्सनल बयान तो हो सकता है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।